हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए नया टॉपिक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का। क्लास 10th के अंदर इस चैप्टर से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है और वो 110% आता है। या तो इक्वलिटी से पूछेगा या इनइक्वलिटी से पूछेगा। डिफरेंस बस नाम का है, मेथड दोनों का सेम है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चंस और इसी को हम दोनों मेथड से सीखेंगे। सबसे पहला आपसे लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। आपको एग्ज़ाम में ग्राफ दिया जाएगा, इस स्टेप से आपको एक ग्राफ फॉर्मेट बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले तो इक्वेशन दी गई, हमारे पास 2 इक्वेशन दे दी जाएगी। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, उससे पहले टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब तक कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा तो हम टेबल किस चीज़ की बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लेता हूँ और इक्वेशन लेता हूँ मैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपको उधर ही रखना है, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स क्या होंगे, हम वैल्यू लेंगे और कुछ होंगे जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी। एक वैल्यू पुट करने पर दूसरी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या ले जाएं। तो देखो सबसे बात है, कांस्टेंट नंबर तो ले जाना ही है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, कांस्टेंट नंबर तो मैं वहाँ ले गया। दूसरा, हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना, उनको ट्रांसफ़र करने की ट्राई किया करो, क्योंकि नेगेटिव नंबर को ट्रांसफ़र करने से वो वहाँ जाके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर y है, तो मैं x इज इक्वल टू -y और प्लस हो जाएगा y। इक्वेशन बना हमारे पास, ये बना इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा, ये इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों प्लस के हैं तो किसको ट्रांसफर करेंगे, तो ऑड नंबर को वहाँ ट्रांसफर करना है। तो 2y एडिटिव रहेगा, 12 माइनस का 3x। अब हमें तो y चाहिए, 2 भी आ रहा है, ट्रांसफर करो। 2 क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लेक्शन में लिखा हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन का 2। ये बन गया हमारे पास दूसरा फॉर्मेट, बन गया दूसरा फॉर्मेट, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे और इसकी एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम ऐसे टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे। ये टेबल का फॉर्मेट बना, 1 2, ये x और ये y। 3 से ज़्यादा नंबर लेना ही नहीं हमें, एटलीस्ट 3, ओके, एटलीस्ट 3 नंबर और मैक्सिमम 3 नंबर्स, बस 3 से ज़्यादा लेने नहीं। 3 से क्या हो जाता है कि हमें एक लाइन स्ट्रेट हो सकती है, इसलिए हम लेते हैं, ताकि हम क्या कहते हैं, देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि लाइन अप डाउन होती रहती है। तो हम तीसरा पॉइंट लेते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन मिले हमें, ओके। नेक्स्ट, यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आएगी तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये फिक्स फॉर्मेट होता है, बस इक्वेशन चेंज होती है, मेथड सेम होता है। इस चैप्टर का गोल्डन चांस है, इस टॉपिक को सही से पढ़ लेना, एंड तक आपको ये अच्छा बेनिफिट कराएगा। फिर हम उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जो कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हम रखेंगे अपनी मर्जी से, और जो अकेला दिख रहा है, जैसे y अकेला दिख रहा है या x अकेला दिख रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग हमें अपने आप मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ओके। y पुट द 0, चलो वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 0। आंसर क्या मिला, y हमने रखा 0 और x क्या मिला, -1। नेक्स्ट, अब हम रखते हैं y 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 1, आपको पता है दोनों आपस में कट हो गए, तो क्या बना, 0 बना। तो y 1 रखने पर क्या मिला हमें, 0। अब हम क्या रखते हैं, 2 और 3 रखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, 2 रखते हैं। y इज इक्वल टू 2 पुट किया, क्या किया, 2। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 प्लस 2। आंसर क्या मिला, -1 या प्लस का 1, प्लस का 1 मिलेगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर इज द ग्रेटर, ओके। तो y हमने 2 रखा, तब हमें आंसर में क्या मिला, x क्या मिला, 1। क्या मिला x, क्योंकि 2 - 1 1 हो गया।
तीनों आ गए। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ रखता हूँ मैं x, क्योंकि यहाँ पे x अंदर की तरफ है ना, तो x रखूँगा मैं। x रखता हूँ मैं 0, तो y इज टू 12 माइनस 3 इंटू 0/2, मतलब 12 माइनस 0/2। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 12/2 आर कॉल्ड 6। क्या मिला, 2 का 12 में डिवाइड हुआ तो क्या मिला 6। x क्या था 0, y क्या मिला 6। नेक्स्ट अब रखेंगे x इज टू 1 रखे गया। 1 रखने पर देखो 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 9 होता है, और 9 में 2 का डिवाइड नहीं होता है। 2 रखते हैं, यस 2 रखता हूँ। 2 रखने पर क्या मिलेगा, y इज टू 12 माइनस 3 इंटू 2/2, 12 माइनस 6/2, 6/2। सॉल्व करने पर कितना आया 3 आया। x कितना रखा 2, y क्या मिला 3। नेक्स्ट एक और रख देते हैं। अब क्या लेते हैं, 3 ले लूँ मैं, नहीं 3 नहीं ले सकता, 4 लूँगा मैं। क्यों लिया 4, क्योंकि देखो 4 लेने से 12 माइनस 3 इंटू 4/2, 12 माइनस 12/2, 0/2 मतलब 0। y x क्या रखा हमने 4, y क्या मिला हमें 0। इसी के साथ हमारी थ्योरेटिकल फॉर्मेट हो गया पूरा, इंडेक्स आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम करेंगे ग्राफ प्लॉट। सबसे पहले याद रखना है स्केल सॉरी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी आपको ग्राफ सॉल्व करना होता है तो आपको स्केल लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या लिखना ज़रूरी हो जाता है, स्केल लिखना। तो मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ स्केल। कंपल्सरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। स्केल का मतलब OX OY 1 बॉक्स इज टू, और आपको पता है 1 सेंटीमीटर होता है, फिक्स होती है स्केल, ऑलवेज स्केल फिक्स होती है। ये आपकी स्केल होगी, ओके स्केल हो गई। अब हम करते हैं यहाँ पर पुटिंग। तो देखो ये आपका कोऑर्डिनेट है x, ये है आपका y, ये है x डैश, ये है y डैश, ओके। नेक्स्ट अब देखो x की हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4 है पॉजिटिव के अंदर, और नेगेटिव के अंदर -1 है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा लिखते हैं 5, और यहाँ पर लिखते हैं हम -1 और -2। हमेशा जो जितना दे रखा है ना उसे एक एक्स्ट्रा ही लिखो। अब देखते हैं y हाईएस्ट कितना है, तो y हाईएस्ट है 6, और नेगेटिव में नंबर है ही नहीं, तो हम नेगेटिव में तो भी लिखेंगे नेगेटिव के अंदर -1 और -2, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या हो गई, डिनोटिंग हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ, x कितना मेरा -1, तो x -1 ये रहा मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ये एक सर्कल बनाया मैंने, ओके। x -1 है तो y क्या है 0, तो यहाँ पर y की फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब ये नंबर वहीं रहेगा। फिर उसके बाद x0 तो ये रहा भाई, x0 तो y0 यही होता है। अब y कितना है 1, y1 यहाँ जाएगा, ये दूसरा सर्कल। तीसरा x कितना है 1 और y कितना है 2, यहाँ जाएगा ये। और इसी के साथ हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई, ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई, जो लाइन आगे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी लाइन बनी, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पर इस इंडेक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब x, उससे पहले हमें क्या करना है, जो लाइन ड्रॉ की ना उस लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिख दो। उसकी इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। ये इसकी इक्वेशन की लाइन है। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x = 0 और y = 6। y 6 कहाँ है, ये रहा, ओके ये रहा। फिर x = 2, ये रहा x = 2, और y कितना है 3, कहाँ है 3, ये रहा 3, तो 2 3 के ऊपर ये बना, ऊपर आ गया लाइन के ऊपर, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर उसके बाद x है हमारे पास 4 और y कितना है 0, ठीक है। अब हम इसको लाइन को मिलाएंगे, ठीक है।
ये हमारी लाइन बनेगी, थोड़ी सी तिरछी चली गई हमारी लाइन, ठीक है। तो अब आप जानते हो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 3x + 2y - 12 = 0। दोनों इक्वेशन आ गई। ये हमारा हो गया ग्राफ प्लॉट, और ग्राफ प्लॉट हो गया तो अब आपको पता है कि हमको आंसर चाहिए। तो दोनों इंडेक्स के अंदर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कई लोग क्या सोचते हैं कि हमें आंसर मिला ही नहीं, लेकिन याद रखना अगर आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसका मतलब आपको x और y के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो हमारे पास देखो ये, तो आप देखो x क्या मिला आपको, x कितना है 2, y कितना है 3, ये हमारा है आंसर। ये हमारा क्या आ गया आंसर, और इसी के साथ हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हुआ। लेकिन हमारा ये आंसर राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पुटअप करते हैं। इक्वेशन ली मैंने, ये पहली इक्वेशन लेता हूँ, x - y + 1 = 0। ये कह रहा है कि इनका आंसर, ये मैं वहाँ ले जाऊँ 1, तो x - y = -1। ये कह रहा है कि x और y की वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर -1 आता है, इसका मतलब ये पूरा हमने जो किया है वो एकदम सही है। तो वैल्यू रखते हैं 2 - 3 = -1। क्या सेटिस्फाई है, इट्स ट्रू। इसका मतलब हमारा ये पूरा क्वेश्चन क्या है, राइट है। तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा ग्राफिकल मेथड का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आती रहेगी, उसको सॉल्व करते रहना है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही मैं अगला एक नेक्स्ट टॉपिक और लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।